नमस्कार। चलिए आज दशकों की रणनीति, राजनीतिक दांवपेंच और संवैधानिक पैंतरों की एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो पूरे 70 साल तक चली। इसे सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट की तरह मत देखिए, बल्कि ये एक पूरी शतरंज की बिसात को समझने की कोशिश है जिसमें आर्टिकल 370 को हटाया गया। जैसा कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा था, ऐसा लगा जैसे कोई चाणक्य नीति की फिल्म चल रही हो। तो आखिर ऐसा क्या था इस पूरे प्रोसेस में जिसने इसे इतना ड्रामेटिक बना दिया? वो कौन से कदम थे जिन्हें उठाने में सालों की प्लानिंग लगी? चलिए एक एक करके शतरंज की हर चाल को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी एंड गेम को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि खेल की शुरुआत में बोर्ड बिछाया कैसे गया था। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1947 में और देखते हैं कि उस वक्त के हालात और चॉइसेस क्या थीं। आज़ादी से पहले का भारत आप समझिए दो तरह का था। एक था ब्रिटिश इंडिया, जिस पर अंग्रेजों का सीधा राज था और जिसका बंटवारा धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में हुआ। और दूसरा हिस्सा था प्रिंसली स्टेट्स का, यानी रियासतें, जहां स्थानीय राजा महाराजा या निजाम राज करते थे। और ये छोटी मोटी संख्या नहीं थी, कुल 565 रियासतें थीं जिनके पास अपनी किस्मत का फैसला करने की पूरी आज़ादी थी। तो इन राजाओं के सामने तीन बिल्कुल साफ साफ रास्ते थे। या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, या फिर एक आज़ाद देश बनकर रहें। और इन्हीं तीन विकल्पों के बीच भारत के भविष्य का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नक्शा छिपा हुआ था। यूं तो 565 रियासतें थीं, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं जिनकी कहानी सबसे पेचीदा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड थी: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और इनके फैसलों ने ही कश्मीर मुद्दे की उलझन को जन्म दिया। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। जूनागढ़ में शासक मुस्लिम थे, लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू थी। वहां जनमत संग्रह हुआ, यानी लोगों से पूछा गया और जनता ने भारत के साथ जाने का फैसला किया। फिर आता है हैदराबाद। यहाँ भी निजाम मुस्लिम थे और प्रजा हिंदू। जब निजाम ने आज़ाद रहने की जिद की तो मिलिट्री एक्शन के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। लेकिन जम्मू और कश्मीर का मामला ठीक इसका उल्टा था, एकदम ऑपोजिट। यहाँ शासक हिंदू थे, राजा हरि सिंह, और ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। और इसी उल्टी सिचुएशन ने इसे सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौती बना दिया। तो यहीं से शुरू होती है कश्मीर की वो चाल जिसने आर्टिकल 370 को जन्म दिया। ये एक संकट के समय में लिया गया एक टेम्पररी फैसला था, जो देखते ही देखते परमानेंट जैसा बन गया। हुआ ये कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए कबाइलियों ने हमला कर दिया। तब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए। बेसिकली ये